बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खास वीडियो में माह रमज़ान मुबारक में सूरह कौसर पढ़ने की ख़ास फजीलत आपके साथ शेयर करूँगी। माह रमज़ान मुबारक में सूरह कौसर पढ़ने की बरकत से आपके घर से पैसा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये कुरानी अमल हर किस्म की मुश्किलात को जड़ से ख़त्म करने और बड़े बड़े मकासद में कामयाबी के लिए, मुश्किल से मुश्किल हाजात के पूरा होने के लिए और जो दुआएं मांगने के बावजूद कबूल नहीं होती, उनकी कबूलियत के लिए ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल है। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस माह मुबारक में मांगी हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का लाख लाख शुक्र है कि हमको रोज़े जैसी अजीम नेमत अता फरमाई कि समंदर में रहने वाली मछलियाँ भी दुआए मगफरत करती हैं। जो भी इंसान रोज़ा रखता है उसके लिए अफ्तार के वक्त तक दरिया की मछलियाँ दुआ करती रहती हैं और जन्नत हर रोज़ उस इंसान के लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल खुद इरशाद फरमाता है कि करीब है कि मेरे बंदे मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएं। और इस माह मुबारक में सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है कि वो इस माह मुबारक में बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते। और रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ादार के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना आ गया जो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस माह मुबारक में तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होता है और अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमाता है, ख़ताओं को माफ़ फरमाता है और दुआ को मकबूलियत अता फरमाता है, तुम्हारे नफ्स को देखता है और मलाइका से फ़ख्र करता है। तो तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। नाज़रीन सामीन, इस माह मुबारक में मांगी हुई दुआएं कबूल हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक की हर रात और हर दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान की रात और दिन में एक दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। बहुत सी रवायात में रोज़ादार की दुआ का कबूल होना वारिद है। कुछ रवायात में है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस माह मुबारक में नेकियां समेट लीजिए और अपनी खाली झोलियों को भर लीजिए। मांग लीजिए जो आपने इस माह मुबारक में अपने रब से मांगना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस माह मुबारक का सदका अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे, हाजात पूरी होंगी। मुश्किल से मुश्किल हाजात भी इस माह मुबारक का सदका अल्लाह अज़्ज़ा व जल पूरी फरमा देंगे। आज जो अमल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये सूरह कौसर का बहुत ही मुजर्रब और आजमाया हुआ ख़ास अमल है। जिन लोगों ने मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त इस ख़ास अमल को किया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कामयाबी उनका मुकद्दर बना दी। वो लोग अपनी किस्मत पर फ़ख्र करने लगे और आज अरबों के मालिक हैं। इस ख़ास अमल को आपने रात को सोने से पहले करना है। रात को सोने से पहले नमाज इशा अदा करने के बाद ये ख़ास अमल कर लें। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस अमल को करने के बाद आप जिस काम में, जिस हाजत के पूरा होने, जिस मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपकी इन दुआओं को आपके हक़ में कबूल फरमाएंगे। हर किस्म की छोटी बड़ी हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। बड़े बड़े मकासद में कामयाबी आपका मुकद्दर बनेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ख़ास अमल कौन सा है तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें
اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی عمل پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس ضرور کریں۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا خاص عمل ہے، نہایت ہی مختصر اور آسان سا عمل۔ میرے وہ بہن بھائی جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کی صدیوں سے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر قسم کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، ہر قسم کے مقاصد میں کامیابی ان کا مقدر بنے، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو جو حل نہ ہوتا ہو، تو انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں صرف یہ ایک عمل کرنے کی برکت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پورا سال گھر میں پیسے کی کمی نہیں رہے گی، گھر میں خیر و برکت آئے گی اور رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سے لے کر نماز عشاء تک آپ یہ خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو نماز تہجد کے بعد بھی کر لیں یا پھر سونے سے پہلے کر لیں، انشاءاللہ عز و جل تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات چیت کیے اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو اور آپ بآسانی پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 33 مرتبہ تلاوت کریں، یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر، دھیان کہیں اور نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل تنہائی میں یہ خاص عمل کریں، اور جب بھی آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ اسی طرح سے 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ 33 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد پھر 21 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی حالت میں اپنے تمام مسائل سے نجات کے لیے، تمام مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل تمام مقاصد میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس ماہ مبارک میں جب بھی چاہیں یہ خاص عمل کر لیں اور اپنی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر لیں۔ ناظرین و سامعین، جب بھی آپ اس ماہ مبارک میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔